जय श्री राम। अब सभी ऋषियों ने अपने अपने भक्ति के बल से उस तलावी का जल ठीक करने के लिए, और जल तो खराब तो हुआ था, एक ऋषि ने जल्दी नहाने गया और भीलनी उस तलावी की और उस पगडंडी की सफाई करी थी और उसके पल्ला अड़ गया। अरे उसने डंडा मारा ऋषि ने भीलनी के, उस कोप से वो जल रक्त का हो गया। और वो ऋषि मानते थे भी इसके खोटे दर्शन से ये जल खराब हो गया। तो वो अपने अपने बल से, अपनी अपनी भक्ति से मंत्र बोलते रहे, वो जो वैसा का वैसा रहा। तो अब उन्होंने सुना कि यहाँ रामचंद्र जी वनवास में आए हैं, महान पुरुष है, उनको हम बनाएं। तो वह कई ऋषि गए झुंड लेकर के। ऋषि कई थे, कोई कहते हजारों की गिनती में थे, कुछ भी थे 100-200 थे। तो वो गए राम के पास, प्रार्थना करी कि हमारा जल ठीक कर गया। वो हमारे नज़दीक तलावी थी, हम पानी पीते थे, उसमें रक्त जैसा हो गया, एक भीलनी रहती है, हम उसके दर्शन खोटे मानते हैं। और वो कभी न कभी आकर के हमारे तालाब में सफाई करती है, कभी पगडंडियों में करती है, कभी हमारी झुग्गी झोंपड़ी है उनके आगे सफाई करती है। हम उसको मना करते हैं कि तेरे दर्शन खोटे हैं, और उसके खोटे दर्शन से वो पानी, तलावी की पानी है वो रक्त के भांति हो गया है। कैसे पानी पिए, कैसे नहाएं। तो राम को बुलाने के लिए सभी गए। तो राम लक्ष्मण वहाँ पधारे, और भीलनी रोजाना अपने मतंग ऋषि गुरु के भाव से वो आसन डाब का लगाती थी। आज राम आएंगे, आज राम आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे, ऐसे करती रहती। और अनेक तरह के फल लाती। फिर कहती फल तो सड़ जाते हैं। फिर एक ऐसा अपनाया कि बेर होता है जो पुराना होता है, जो जैसे भी सूखेगा वैसा मीठा रहेगा, इसलिए बोर का फल लें। तो बोर का फल में उसने अपनाया। और बोर का फल जी अगर ये 2-4 दिन बाद में ये अच्छा होगा, सूखने पर भी मीठा होगा, अच्छा होगा, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, इसको हलाती रहेंगी। तो भीलनी बेरों के बढ़िया बढ़िया बेर लाती और वो सुखाए हुए रखती थी। आज आएंगे राम, कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे, ऐसे इंतजार में उसके कई वर्ष बीत गए थे। परंतु प्रेम वैसा का वैसा था। तो वैसे रामचंद्र जी को बुलाने गए थे ऋषि कि हमारा तलावी का पानी खराब हुआ है। तो वो राम ने कहा कि वो तो पानी भीलनी ठीक करेगी, मेरे से ठीक नहीं होता। मैं भीलनी के पास चलते हैं और भीलनी उस पानी को ठीक कर देगी, मैं कहूँगा वो ठीक कर देगी, क्या दिक्कत है, ये कोई खास बात नहीं है। अरे वो ऋषि कहते अरे उसके पास भी ये जाएंगे राम, अब मन ही मन में करे, अब महान पुरुष को बोले तो कैसे। तो जो झुंड था वो जा रहा था, देखते ही भीलनी आगे का तो इंतजार कर रही थी, और वो उन ऋषियों को देखकर वो आगे भागने लगी। तो राम ने कहा भागो मत, ये तो आपके पास चरणों में आ रहे हैं, इधर आओ, इधर आओ। राम जी ने आवाज़ लगाई तो उसने पासा देखा तो मतंग ऋषि ने जो निशानियां बताई थी वह निशानियां घट रही थी राम में। और उस निशानी को गोडों से नीचे हाथ हो गई, और बड़े सुंदर और बड़े मुस्कान वाले बड़े धनुष बाण हाथ में लिए, और साथ में एक भाई होगा, उनके हाथ में धनुष होगा, बाण होगा, बड़े रूपवान दोनों भाई होंगे। और राम का इतना चेहरा मुस्कुरान होगा जो उसके सामने देखते ही और एकदम प्रेम की आंखों में, नैनों में जल प्रेम के भराते हैं, ऐसा राम होगा। वह निशानियां देखकर भीलनी वापस मुड़ी और बार बार प्रणाम करती है, दंडवत करती है। वेद मंत्र नहीं जानती है, शास्त्र नहीं जानती है, वेदांत ज्ञान नहीं है, और कोई योग साधना आदि नहीं है। वो बार बार कोटिन कोट प्रणाम करती है कि मैं अदम से अदम नारी हूँ, और अदम से अदम नारी, और नारी से मेरा ऐसा है कटरूप हूँ। ऐसे कई तरह की प्रार्थना करती है। तो राम उस गदगद होकर के प्रेम से, और वो आसन पर बैठाती है। आसन पर बैठा करके दाब के आसन होते हैं वहाँ, आज जैसे कोई डलब के गद्दे नहीं होते थे, कहाँ भर में गद्दे होते थे। तो डाब के आसन पर राम विराजमान होते हैं, उनका जल पीते हैं, और उनको बेर बो देती है, चाक चाक के बेर देती है कि ये वाला मीठा है, ये वाला मीठा है, ये खाओ। और राम बड़े प्रेम से वो बेर खाते हैं, जूठे जाठे का भाव नहीं देखते हैं। हरी जाति पाति देखे न थे, जूठा खा गए भीलनी का बोल। हरी जाति पाति नहीं देखते हैं, प्रेम की एक महिमा देखते हैं, प्रेम की एक गरिमा देखते हैं, प्रेम का एक निछावरपना देखते हैं। तो राम ने बेर खाए,
और कहते सुनने में आते हैं कि लक्ष्मण ने बेर नहीं खाए, इधर उधर से डाल दिए तो उनको लक्ष्मण को मूर्छा आई थी और वही जड़ी बूटी उसको लेनी पड़ी थी। ऐसी आगे लंबी रोचक एक रामायण में महत्व आता है। तो भीलनी को कहा, राम ने कहा कि इसका तलावी का पानी रक्त का हो गया है और आप इसकी कृपा करके इस तलावी का पानी ठीक करो। भीलनी बार बार चरणों में पड़ती है, मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो वो राम ने कहा चलो तलावी के पास में, सभी ऋषियों को कहा और तलावी के पास में जाओ, एक अच्छा शुद्ध घी जल ले लो, मटका ले लो और एक प्रात लो ऐसी जो या टब या प्रात, और उसमें भीलनी के पैर धोने हैं और पैर धो करके ये चरणामत लेना है, तब ये पानी ठीक होगा। ऐसी बात कहते ही सन्नाटा सा फैल गया। ऋषियों के अरे राम तो उल्टी बात करते हैं, हम राम को ले आए थे जल ठीक करने के लिए, ये तो जल की बात ही नहीं, इनके पैर धो करके हम पिए, ये क्या अचंभे वाली बात करते हैं। तो राम ने कहा जब तक इसके चरण धो करके चरणामत तथड़ी में रखे नहीं लोगे तो ये जल ठीक नहीं होता, ये रक्त का ही रहेगा। तो उसको बहुत दूर से जल लेना पड़ता था। चलो वह गए और भीलनी के एक टब में पैर धोए, प्रात में कोई टब था उसमें पैर धो करके सभी को राम ने कहा ये चरणामत तथड़ी में ले और एकदम प्रेम से इसके जल को अंदर प्रेम से पी लो। तो किसी ने नहीं पिया, किसी ने ऐसे ढोल दिया, किसी ने इधर ढोल दिया, ऐसे वैसे करके सबने नीचे गिरा दिया। अरे इस भीलनी का हम कैसे जल लें, इस चरणों का जल, चरणों को चरण धो करके। तो राम ने कहा दूसरी बार जाओ देखो जल ठीक हुआ। बोल नहीं बाजी, मैं हम कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राम ने कहा अरे आपने जल पिया नहीं, अब गाय अब की बार मैं पीता हूँ, वैसे कि वैसे नहीं पीवो, जब तक ये तलावी का नीर ये रक्त का ही रहेगा, जल शुद्ध नहीं होगा। और राम ने कहते हैं कि राम ने चरण धो करके और अपने आप साग के हाथ से चरण धो करके चरणामत लिया और उन ऋषियों को दिया। पर पहले मैं पीता हूँ और फिर ये चरणामत आपको पीना है, 100% जल ये रक्त का ये शुद्ध होगा, जल बड़ा पवित्र होगा, गंगा से भी पवित्र होगा। तो राम ने वो जल भीलनी के चरणों का पिया और पीते ही उन्होंने भी पिया कि राम ने पी लिया तो हम भी पी लेते हैं। 100-150 जितने भी 200 साधु महात्मा ऋषि थे सब ने चरणामत पिया और पीते ही कहा कि अब देखो पानी बस जल एकदम शुद्ध हो गया। तो ये एक भीलनी की कथा एक रोचक, अनेक ऋषि मुनि अनेक तरह से कहते हैं, परंतु रोचक है, इनको कैसे भी बढ़ा चढ़ा करके कह सकते हैं। भयानक ज्ञान, रोचक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, ये 3 तरह का ज्ञान हर शास्त्र में, हर इतिहास में, हर कथावाचक कहता है, हर जो लिखने वाला लिखता है, 3 तरह का ज्ञान, रोचक ज्ञान, भयानक ज्ञान और यथार्थ ज्ञान। तो रोचक वाला रुचि बढ़ा करके बढ़ा चढ़ा सकता है और भयानक वाला भयभीत बात बढ़ चढ़ के कह सकता है और शॉर्टकट में भी कह सकता है। और यथार्थ ज्ञान न तो कम होता है और न ज़्यादा होता है, इसलिए यथार्थ ज्ञान जब लग आप यथार्थ नहीं जानो तब लग मोटी कसर है। इसलिए भीलनी की कथा सुनाई। अब इसके आगे राम की और कथा सुनाएंगे। रामायण की कथा बहुत लंबी चौड़ी हो गई, महीने भर होगी या 2 महीनों में पूरी होगी, इसका कोई आगे अभी अनुमान नहीं है। कई दिन हो गए रामायण की कथा को चलते को। प्रकाश घनश्याम चैनल, इस चैनल पर ये रामायण की कथा अनेक जितने भी दिन चलेगी, महीने भर चलेगी, इतने ही दिन चलेगी। प्रकाश घनश्याम चैनल के नाम से ये चैनल में यूट्यूब में मिलेगी। तो जो भी श्रोतागण जिसको रुचि हो वो सुनो। तो बहुत मेरी कोई कथा नहीं है, ऋषि मुनियों की कथा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे, मेरा मेरा कुछ भी नहीं। मैंने तो एक करने का भाव किया है, बढ़ने का भाव नहीं है, बढ़ने का भाव नहीं, करने का भाव है, जो हमारी दिनचर्या है। मैं जो भी ऋषि मुनियों की जो चरणों में रह करके जो भी ऋषि मुनियों से प्रेरणा ली है वो आगे मैं सुनाऊंगा। और करने का भाव है, बढ़ने का कोई भाव नहीं। इसलिए प्रकाश घनश्याम चैनल के नाम से संस्कारित करने से, ओके करने से, जितने भी सूत्र, हजारों रामायण की, भगवत कथा के, अनेक तरह की ऋषि मुनियों के उपदेश इस चैनल में जो भी ऋषि मुनि बताते हैं और ऋषि मुनि ही कहते हैं। मेरी कोई हिम्मत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, न कोई मेरी कोई
गाथा है, ऋषि मुनियों की गाथा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जय श्री राम जी, जय श्री राम।